नमस्कार, आप सभी को महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। तो मैं आज विषय लेके आई हूँ आर्थिक और मानसिक स्वतंत्रता महिलाओं की। अब इस विषय में आप सोच रहे होंगे आर्थिक स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन मानसिक स्वतंत्रता क्या है? भारत देश में तो सभी लोग स्वतंत्र हैं, पर महिलाओं के लिए अभी भी मानसिक स्वतंत्रता की स्थिति तो नहीं बनी है। तो मैं आपको बताऊँगी मानसिक स्वतंत्रता क्या है और क्यों मानसिक रूप से परतंत्र हैं अभी भी महिलाएँ, किसी के ऊपर डिपेंड हैं। जब भी कोई महिला परिवार में कोई निर्णय लेती है, कोई लड़की कोई निर्णय लेती है, तो कहीं न कहीं उसको परिवार वालों का मुँह देखना पड़ता है कि ये लोग सहमति दे दें, हाँ बोल दें तो मैं ये कर पाऊँ। और कई चीज़ें तो मन में ही रख लेती है कि ये सोच लेती है कि ये मैं बोलूँगी तो घरवाले ना ही कह देंगे। तो वो पहले ही उनकी असहमति को जानते हुए वो निर्णय नहीं ले पाती और उस विषय में वो आगे नहीं बढ़ पाती। ये तो हो गई पारिवारिक परतंत्रता कि उसको अपने निर्णय लेने के लिए परिवार का मुँह देखना पड़ता है, रिश्तेदारों का मुँह देखना पड़ता है। विवाहित है तो और भी बुरी स्थिति है कि अगर उसका सहयोगी पति है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कई मामलों में उसको ऐसा अवसर नहीं मिल पाता है और सहयोगी पति भी होते हैं, तो भी महिलाएँ जो है मानसिक रूप से कोई निर्णय लेने के लिए कहीं न कहीं अपने पति के ऊपर निर्भर रहती है। वो चाहती है कि उसके पति उसको सहमति दे दें, तो ही वो आगे इस क्षेत्र में बढ़ पाए और अगर उसको सहमति नहीं मिल पाई, तो वो अपने आप को समझा लेती है कि ठीक है यार, मुझे मना कर दिया तो मैं नहीं कर पाई। तो ये है मानसिक परतंत्रता। सबसे बड़ी उससे भी खराब मानसिक परतंत्रता है लोग क्या कहेंगे, समाज के बारे में सोचना, कि यार ये समाज क्या कहेगा मुझे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, कि ये लड़की तो ऐसा कर रही है, ये लड़की तो ये काम कर रही है, ये व्यवसाय कर रही है, अभी भी पढ़ाई कर रही है, उम्र निकल गई फिर भी जा रही है। तो समाज के बारे में भी सोच करके हम मानसिक बेड़ियों में अपने आप को स्वयं जकड़ लेते हैं और मानसिक रूप से परतंत्र ही रहते हैं। वही काम हम कर पाते हैं जिसमें हमको सहमति प्राप्त हो जाती है, तो कहीं न कहीं तो हम परतंत्र हुए। दूसरे लोग जो हमारे लिए निर्णय लेंगे या हमारे निर्णय में जो सहमति देंगे वही हम कर पाएँगे। जो हमारे स्वयं के विचार थे, जो हमारे स्वयं के निर्णय थे वो तो हम नहीं कर पा रहे हैं। और ऐसी महिलाओं का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है और ऐसा नहीं कि ये कम पढ़े-लिखे घरों में है। बहुत अच्छे उच्च शिक्षित परिवारों में भी ये स्थिति है कि महिलाएँ कोई निर्णय लेने से पहले अपने परिवार का मुँह देखती हैं, उनकी सहमति की अपेक्षा रखती हैं। इसलिए वो मानसिक रूप से परतंत्र हैं, ऐसा मैं मानती हूँ। अब मेरा ये कहना है कि मानसिक रूप से आप स्वतंत्र कैसे हों? छोटे-छोटे निर्णयों में भागीदार बनिए, अपनी राय बताइए और अपनी राय पर कायम रहिए। अगर आपको लगता है ये चीज़ सही है, तो आप उसको बिल्कुल बेझिझक अपने परिवार के साथ में रखिए। सेम ऐसा ही अपने भविष्य के कोई निर्णय को लेकर के, शिक्षा के कोई निर्णय को लेकर के, स्किल के डेवलपमेंट के लेकर के, निर्णय को लेकर के अगर आप कोई फैसला लेती हैं, तो अपने परिवार वालों को बताएँ कि मैंने ये निर्णय लिया है और मैं आप लोगों से सहयोग की अपेक्षा करती हूँ। ना कि ये कि निर्णय में उन सब की सहमति आपको आवश्यक हो और वो लोग सहमति दें तभी आप उस निर्णय को आगे कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर इस तरह से आप मानसिक रूप से अपने आप को परिपक्व कर लेती हैं, अपने आत्मविश्वास को डेवलप कर लेती हैं, तो आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएँगी। जब लोगों के बिना सहमति के भी आप किसी कार्य को करने के लिए निर्णय लेने की क्षमता रखेंगी, तभी आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो पाएँगी। अगर आप मानसिक रूप से स्वतंत्र महिला बन गई हैं धीरे-धीरे स्टेप लेकर के या आप पहले से हैं, तो आर्थिक रूप से स्वतंत्र बनिए, संपन्न बनिए, सक्षम बनिए। आर्थिक रूप से स्वतंत्रता आत्मविश्वास लाती है और आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वतंत्र सक्षम होना बहुत ज़रूरी है। छोटे-छोटे स्टेप उठाइए, कोई छोटा-सा व्यवसाय चालू करिए, अपनी शिक्षा को आगे बढ़ाइए, अपनी स्किल को डेवलप करिए, छोटे-छोटे स्टेप करके अर्निंग स्टार्ट करिए। हो सकता है आप कुकिंग बहुत अच्छा करती हो सकता है आप सिलाई-बुनाई का काम बहुत अच्छा करती हो सकता है आपने कोई ऐसा एजुकेशन लिया है, ऐसी स्किल आपके पास में उस व्यवसाय के रूप में, शिक्षा के रूप में अगर आप उसको आगे बढ़ाएँगी तो बहुत आर्थिक रूप से अर्न कर पाएँगी, तो उसको डेवलप करिए। इसके अलावा जो भी आपके पास में स्किल है, आस-पास के छोटे बच्चों को पढ़ा सकती हैं। मतलब कुल मिला के ये है कि अगर आप सच में आर्थिक रूप से सक्षम होना चाहती हैं, तो आपके पास में बहुत सारे विकल्प हैं। सिर्फ़ अभी तक आपने उन विकल्पों के बारे में सोचा नहीं है और अपने आप को दूसरों के ऊपर निर्भर समझ रखा है। उन विकल्पों को अगर आप सोचती हैं, तो आपको आर्थिक रूप से संपन्न होने के बहुत सारे विकल्प, अवसर मिलेंगे अपने आस-पास ही, अपने अंदर ही। छोटे-छोटे स्टेप लीजिए। ऐसा नहीं है कि एक बार में कोई बहुत बड़ा आपने एग्ज़ाम क्वालीफाई कर लिया, बहुत बड़ा व्यवसाय डाल लिया, तभी आप आर्थिक रूप से संपन्न हो पाएँगी। ऐसा भी हो सकता है। ये भी नामुमकिन नहीं है कि कोई बड़ा एग्ज़ाम आप निकाल लें पहली बार में ही, कोई बड़ा व्यवसाय डाल के सफल हो जाएँ, ये भी नामुमकिन नहीं है। पर अगर इस तरह की उपलब्धता भी आपके पास में नहीं है, तो पहले छोटी-छोटी अर्निंग अपनी कीजिए। छोटे-छोटे व्यवसाय से अपने आप को आर्थिक रूप से संपन्न कीजिए और उस आर्थिक रूप से जो आप संपन्न करेंगी, उस अर्थ का, उस पैसे का अपने सपने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, कोई एग्ज़ाम के लिए, कोई व्यवसाय के लिए उपयोग करिए। यहाँ पे आपकी मानसिक स्वतंत्रता डबल हो जाएगी। जो मैंने पहले बात करी थी ना कि कोई निर्णय के लिए आप
कहीं न कहीं परिवार पे डिपेंड रहती हैं, तो उसका एक कारण ये भी है कि आप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं रहती हैं। इसलिए अगर वो पैसे की व्यवस्था करेंगे, वो सहमति देंगे तभी उस निर्णय पे आप आगे बढ़ पाएँगे, इसलिए भी आपको मानसिक स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है। जब आप छोटे-मोटे काम से आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम होंगी, अर्न करने लग जाएँगी, कमाने लग जाएँगी, तो अपनी-अपनी छोटी-छोटी आवश्यकताओं के लिए दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, तो 50% तो यहीं आप मानसिक रूप से स्वतंत्र हो जाएँगी और सक्षम हो जाएँगी। अपने उस रुपए का आप अपने सपने को पूरा करने के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, अपने स्किल के लिए उपयोग कर सकती हैं। एक्सक्यूज़ेज़, बहाने बनाना, ख़ासकर जो महिलाएँ शादीशुदा हैं, उनका यही रहता है कि मैं तो दिन भर परिवार में रहती हूँ, मेरे तो 2 बच्चे हैं, पति को भी देखना पड़ता है, घर में और भी सदस्य हैं, तो मेरे पास में समय ही नहीं मिल पाता, करना तो चाहती हूँ लेकिन क्या करूँ, नहीं कर सकती। तो ये सबसे बुरा बहाना मैं मानती हूँ। समय का आपको प्रबंधन करना पड़ेगा और सच में आपको जीवन में कुछ बनना है, कुछ बनने का आपको सपना है, तो आपको एक्स्ट्रा अपने लिए टाइम भी निकालना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहती कि ये सब काम आप नहीं करती हैं, सारे काम करती हैं, लेकिन सच में आपके अंदर कोई चिंगारी है कुछ करने की, कुछ बनने की, तो एक्स्ट्रा समय तो आपको निकालना पड़ेगा क्योंकि आपकी पहचान भी तभी होगी जब आप सफल हो जाएँगी। ये कड़वा सच है लेकिन सच है, इंसान की पहचान तभी होती है जब वो सफल हो जाता है। लेकिन वो सफलता के पीछे का जो संघर्ष रहता है ना, उसको वो अकेले ही करना पड़ता है। लोग मिलते हैं मोटिवेट करने वाले, सहयोग करने वाले, लेकिन 90% हिस्सा जो है उसको खुद तय करना पड़ता है, अंदर से तय करना पड़ता है। सेल्फ मोटिवेशन करिए, खुद को मोटिवेट करिए, आत्मविश्वास रखिए कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ। असफल होने से मत डरिए। कई बार ज़रूरी नहीं कि एक बार में सफलता मिल जाए, कई बार लोगों को मिल भी जाती है एक बार में सफलता, जैसे कि मैं उनमें से एक सौभाग्यशाली हूँ, जो मुझे एक बार में सफलता मिली। कई बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 2 बार में सफल हुए हैं, 3 बार में सफल हुए हैं। मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं, सहेलियाँ हैं जो 2-3 प्रयास में एमपीपीएससी सेलेक्ट हुए, कई यूपीएससी में गए, कई कई लोगों ने छोटा-मोटा व्यवसाय डाला और काफ़ी कुछ अब आर्थिक रूप से सक्षम बन गए हैं व्यवसाय से। शुरू में उनके व्यवसाय की अर्निंग नहीं थी, लोग उनको बोलते भी थे। तो असफल होने से मत डरिए और अपने आप को पहले ही समझा दीजिए कि एक बार में सफल नहीं होंगी, कोई बात नहीं, दूसरी बार प्रयास करूँगी, दूसरी बार में सफल नहीं होंगी, कोई बात नहीं, तीसरी बार प्रयास करूँगी। आत्मविश्वास रखिए कि कभी ना कभी मैं सफल होंगी और ये मैं करके रहूँगी। इसके लिए आपको धैर्य भी रखना पड़ेगा। कोई भी सफलता 1 दिन में, 1 घंटे में या 1 महीने में नहीं आती है। धैर्य रखना पड़ता है और लगातार मेहनत करनी पड़ती है, लगातार अपनी चिंगारी को अंदर की जगाए रखना पड़ता है, तभी जा कर के आप उस सफलता के सर्वोत्तम शिखर पे पहुँच पाती हैं, जो कि आपका सपना था, जो कि आप करना चाहती थी। आर्थिक संपन्नता आत्मविश्वास लाती है, आपको आगे बढ़ने में सहयोग करती है और मैं कहती हूँ जीवन एक ही मिला है। एक ही जीवन में प्रयोग करना है। एक प्रयोग में सफल हो गए, दूसरा प्रयोग करेंगे, दूसरे प्रयोग में असफल हो गए, तीसरा करेंगे। लेकिन तब तक प्रयोग करिए जब तक कि आप सफल नहीं हो जाएँ और सफलता कभी लड़का या लड़की जेंडर देख कर के नहीं आती, सफलता केवल मेहनत देख कर के आती है, सफलता केवल आत्मविश्वास देख कर के आती है, सफलता उन्हीं लोग को मिलती है जो सच में सफल होना चाहते हैं, जिनके पास में बहाने हैं, जो सफल होने के लिए ढेर सारे बहाने बनाते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, उनके लिए ना आर्थिक सफलता आती है, ना मानसिक स्वतंत्रता आती है। आर्थिक रूप से सक्षम बनिए और मानसिक रूप से तो स्वतंत्र बनिए ही बनिए। किसी भी मुकाम में पहुँचने के लिए मानसिक रूप से स्वतंत्र होना बहुत-बहुत आवश्यक है। उन सभी महिलाओं को मैं महिला दिवस की शुभकामनाएँ देती हूँ जो मानसिक रूप से स्वतंत्र हैं और उन सभी महिलाओं को आगे के लिए शुभकामनाएँ देती हूँ कि वो मानसिक रूप से स्वतंत्र होंगी, अपना निर्णय स्वयं लेंगी और आगे अपनी प्रगति की कहानी, अपनी गाथा खुद बनाएगी। आप सभी लोगों को बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।